दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में शब्दोत्सव 2026 का समापन हो गया। इस 3 दिवसीय भव्य साहित्यिक उत्सव में कला, साहित्य और सुरों का भव्य संगम देखने को मिला। अभ्युदय भारत थीम पर आधारित इस साहित्य महोत्सव में उत्साह, रचनात्मकता और सांस्कृतिक चेतना का वातावरण बना रहा। इन 3 दिनों में करीब 100 वक्ताओं ने अपने विचार रखे। शब्दोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन साहित्य, सिनेमा और राजनीति समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। वहीं दिल्ली वासियों ने सोमनाथ से पधारे शिवलिंग के अलौकिक दर्शन भी किए। वहीं सांस्कृतिक संध्या में साधु बैंड और फेमस सिंगर हंसराज रघुवंशी की प्रस्तुतियों पर दर्शक मस्ती में झूमे। साधु बैंड के संस्थापक धर्मेश शाही ने युवाओं में धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना के विस्तार को वर्तमान समय की जरूरत बताया। आज हम शब्दोत्सव में आए हैं साधु बैंड, और ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम ने एक आध्यात्मिक सफ़र है जो जिसमें पूरे युवाओं को जोड़ना अपनी संस्कृति से, अपनी परंपरा से, और जो हमारी महान संस्कृति है उससे परिचय कराना। अब बिल्कुल ये होना ही चाहिए, क्योंकि जितनी युवाओं के द्वारा जितनी हमारी संस्कृति फैलेगी और उनके में जो एक संस्कार जाएगा वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि तभी हम विश्वगुरु बन पाएंगे। कार्यक्रम के आयोजक सुरुचि प्रकाशन के चेयरमैन राजीव तुली ने शब्दोत्सव के इन 3 दिनों में जेनजी की भागीदारी को अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय बताया। साथ ही हर वर्ष शब्दोत्सव के आयोजन का संकल्प दोहराया। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। हमें कभी नहीं सोचा था कि कला, साहित्य और संगीत में लोगों की इतनी रुचि है, और वो भी जेन जी की। जिस जेन जी को लोग माने पता नहीं क्या क्या कहते रहे, क्या क्या कहते हैं, उस जेन जी की भक्ति, उस जेन जी की शक्ति इस 3 दिन के कार्यक्रम में दिखी है। और मुझे लगता है कि एक अद्भुत कार्यक्रम ये हुआ है 3 दिन का, और इसकी जो याद है वो अगले वर्ष तक जीवित रहेगी, और जब अगले वर्ष फिर होगा तो उससे अगले वर्ष तक जीवित रहेगी। प्रयास करेंगे और प्रभु की इच्छा होगी तो ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष करेंगे। भारतीय संस्कृति और साहित्य का विराट समागम शब्दोत्सव 2026 दिल्ली वासियों को अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव दे गया।